नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, वो तो मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया था हमारे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेक्चर नंबर 3 वाले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, उनके ट्रुथ वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं कि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल याद कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था। आओ एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से समझा दिया था, फर्स्ट में नहीं सेकंड लेक्चर में बताया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंजंक्शन का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके ट्रुथ टेबल में हमने क्या देखा था, जैसे अगर आपको एक भी एफ दिखे, अगर आपको एक भी एफ दिखता है तो फिर हम क्या कहते हैं दोस्तों कि इसका फाइनली जो आंसर आएगा ना वो एफ आएगा। जैसे देखो अगर दोनों टी है तो टी आएगा, यहाँ पे देखो टी एफ, एक एफ दिखा ना तो हम क्या कहेंगे एफ। ठीक है, और यहाँ पे देखो एफ टी, तो एक एफ दिखा मतलब एफ, और अगर दो एफ है तब तो एफ आएगा ही, याद रखिएगा। ठीक है, चलो डिसजंक्शन की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक भी आपको टी दिखे तो समझ जाना उसका फाइनली आंसर टी ही आएगा। जैसे टी टी टी, ठीक है, एक टी दिख रहा है ना, दो टी दिखे तो चलेगा भाई, लेकिन एक टी तो दिख रहा है इसलिए यहाँ पे टी आएगा। फिर देखो टी एफ, तो एक टी दिखा यानी कि टी, फिर एफ टी, एक टी दिखाना यानी कि टी आएगा। एफ एफ क्या होता है, इसमें एफ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इम्प्लीकेशन में हमने क्या देखा था, यानी कि कंडीशनल, इसमें हमने बात की थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हर बार ये टी होगा, बस एक केस ऐसा बनेगा, जैसे अगर मान लीजिए टी के बाद एफ आया, अगर टी के बाद एफ आया तब इसका फाइनली जो आंसर है वो एफ आएगा, नहीं तो हर केस में हमें टी ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, क्या कहेंगे, देखो टी 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 एफ, देखो टी के बाद एफ आया यानी कि एफ आएगा, बाकी एफ टी आया तो टी, एफ एफ आया तो टी। ठीक है, चलो अभी बाई कंडीशनल देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें मान लीजिए अगर सेम सेम रहे, अगर सेम सेम रहे, ठीक है, मतलब दोनों सेम है तो फिर टी लिखने का, अदरवाइज एफ लिखने का। जैसे कि टी 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 एफ एफ टी, बाकी केस मतलब बाकी केसेस में क्या होगा, एफ होगा, जैसे टी एफ 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 टी एफ होगा। ठीक है, फिर निगेशन का तो आपको मालूम ही है, जैसे मान लीजिए P का जो ट्रुथ वैल्यू है वो है T, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि F होगा। फिर अगर F है तो इसका निगेशन हो जाएगा T। ठीक है, तो ये जो ट्रुथ टेबल्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, यस, तो ये रहा बच्चों आपका स्टेटमेंट। अब आपको इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है, तो देखो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, मैं ना आपको एक सॉल्व करके बताऊंगी, मतलब वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, लेकिन जब पहला सॉल्व करूंगी ना तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें कैसे लिखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट P और Q को। देखो इसमें दो स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है कि 4 इज ऑड, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। और दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया गया, मतलब कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया है, तो और का सिंबल कैसा होता है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले इसको आपको क्या करना है, सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करना है, और देन आपको इसका क्या कहते हैं, इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो मिलेगा। ठीक है, चलो आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों लेट, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट P है ना वो क्या हो जाएगा, 4 इज ऑड। तो लो भैया हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इज ऑड। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट P। ठीक है ना, यस। फिर यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट Q है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 इज प्राइम। लो भैया हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 इज प्राइम। ठीक है, ओके। फिर अगर मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, यही होगा ना। देखो मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रही हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा P और Q, क्योंकि दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से कनेक्टिव का यूज किया, मतलब कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया यहाँ पे, और का, इसीलिए ये वाला सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, अच्छी बात है। देखो हमें क्या करना था बच्चों, हमें यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू बताना था। अब ये ट्रुथ वैल्यू कैसे मिलेगा, तो आपको ना दोनों स्टेटमेंट का देखना पड़ेगा कि ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा। जैसे स्टेटमेंट P है, ठीक है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, बताओ ये सही है कि गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि 4 इज ऑड, कभी भी ऐसे होता है, ऑड इवन पता है ना, ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो ऑड नंबर हम उनको कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5, फिर 7, 9, ये सभी क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हम किनको कहते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब जो 2 से कटते हैं, 2, 4, 6, 10, 8,
ठीक है, 8, 10 ये सभी क्या है दोस्तों हमारे इवन नंबर्स हैं, बराबर। तो यहाँ पर बोला है कि 4 इज ऑड, बताओ 4 ऑड है या फिर इवन है? इवन है ना, यानी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इज प्राइम। तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है? चलो बताओ। चलो यहाँ पे ना मैं आपके लिए लिख ही देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ऑड नंबर बताया, ऑड नंबर हम किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1, 3, 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इवन नंबर हम किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए जरा। इवन नंबर हम उनको कहते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके ये आगे चलता जाएगा। फिर उसके बाद चलो ये तो हमने देख लिया, पहला देखा और ये हमने दूसरा देखा। फिर यहाँ पे ना मैं तीसरे नंबर पे बात करूंगी दोस्तों प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है? तो वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1, तो वो नहीं चलेगा। बाकी 2 की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है ना, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर है। वैसे ही 3 की हम बात करेंगे तो देखो 3 के भी बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और दूसरा वो खुद 3। ठीक है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 4 का एक भी फैक्टर हो सकता है, फिर 2 हो सकता है और 4 खुद हो सकता है, मतलब 3 फैक्टर्स आ गए ना तो नहीं चलेगा, तब तो वो कंपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 की मैं बात करूंगी तो इसके भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा प्राइम नंबर होगा। इसके आगे ऐसे हम जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैसे नंबर्स होते हैं दोस्तों? ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो अब बताओ कि ये जो 1 है, क्या हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे? ना भाई ना, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब एफ हो जाएगी। तो देखो स्टेटमेंट पी का ट्रुथ वैल्यू एफ है, स्टेटमेंट क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या है? दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या है बच्चों? एफ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ट्रुथ वैल्यूज ऑफ बोथ P एंड Q आर, बताइए क्या है? दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या है दोस्तों? एफ है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या आएगा, हमें पूरे ये कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या करना है? ट्रुथ वैल्यू बताना है। हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू नहीं बताना, बल्कि ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया ना, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये इसको हमने कैसे लिखा? सिंबॉलिकली कैसे हमने लिखा? ये देखो P और Q, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे P और Q। अब क्योंकि हमें पता है, क्या जानते हैं हम लोग, जो P है, P बोलो क्या है बच्चे? P का ट्रुथ वैल्यू है F, यहाँ पे लिख दिया हमने F, बीच में और है तो और। फिर Q का भी ट्रुथ वैल्यू क्या है दोस्तों? F। ठीक है, तो चलो बताओ F और F क्या होता है? ट्रुथ टेबल याद करो, यहाँ पे और है तो F और F, अगर F अगर आपको एक भी F दिखता है और में, तो हम क्या कहते हैं? F कहते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका फाइनली आंसर F आ जाएगा। यानी इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? F होगा। वेरी इजी। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख दीजिएगा कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज F। क्लियर? ये F है, देख रहे हो कैसे बन गया? हाँ अब ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की, यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन की। तो देखो भाई यहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे होंगे, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो अगेन आपको क्या करना है, पहले ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ना दोस्तों, वो आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे एंड आफ्टर दैट आप निकालोगे कि ये सही है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू टी होगा या फिर एफ होगा। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला किया वैसे ही सेकंड को भी करना है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। चलो फिर से हम इधर अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे दोस्तों बताइए? तो हम एक स्टेटमेंट को P अज्यूम करेंगे, फिर दूसरे को Q। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो भैया हम लिखते हैं 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया स्टेटमेंट P। Q क्या हो जाएगा? चलो बताओ। 46 इज अ प्राइम नंबर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? ये जो दिया गया कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म,
तो देखिए बच्चे इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड है। देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, यहाँ पे एंड का। तो एंड का सिंबल कैसा होता है भाई, ऐसे होता है। तो हम क्या लिखेंगे, P एंड Q। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमें बताना है, जैसे अभी हम निकालेंगे कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा T है कौन सा F है, मतलब किसका ट्रुथ वैल्यू T है किसका F है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? आ जाइए बताती हूँ। चलो आ जाओ, एक एक टॉपिक ना हम यहाँ पे सीखते रहेंगे, और ये जो है ना ये मैं पीडीएफ में ऐड करवा दूंगी ताकि आप देख पाओ। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के ना कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि वन क्या है, वन वन जा वन है ना, वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, यानी वन क्या है दोस्तों, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी के साथ ही फोर, क्योंकि टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर आता है, यानी कि फोर इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके अलावा फोर के बाद आ जाएगा दोस्तों नाइन। वाई, बिकॉज थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आता है, मतलब नाइन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद 16 हो गया, तो 16 क्या है बच्चे, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलेंगे कैसे, तो है कैसे है, देखो 4 4 जा 16, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर इसी के साथ ही 25 की बात हम बात करेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर उसके बाद 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49, तो 49 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। फिर 7 के बाद क्या आता है 8, 8 8 जा 64, तो 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, यानी कि 64 क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे अगर आप जाना चाहोगे तो 81 आएगा, फिर उसके बाद 100 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसी प्रकार के जो जितने भी आगे नंबर्स आएंगे सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सब के सब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बताइए 64 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो जी हाँ है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 जो है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा टी टी टी, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो 46 इज द प्राइम नंबर। अभी बताया था आप लोगों को प्राइम नंबर यानी उसके बस दो ही फैक्टर्स होने चाहिए। 46 के तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, 1 से भी ये कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं जाएगा, लेकिन और भी नंबर्स हैं इसको काटने वाले, ठीक है। यानी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है, यानी फॉल्स है, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, बराबर। तो देखो ये टी है ये एफ है, तो फाइनली ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही होगा या फिर गलत होगा, चलिए हम यहाँ पे पहचान करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। चलिए बताइए P का ट्रुथ वैल्यू हमने क्या निकाला T, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों T एंड Q का F, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आप जरूर डाल दीजिएगा, ओके। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था P एंड Q। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो P जो है ये क्या है बच्चे, P हमारा T है, तो हम इधर लिख देते हैं T एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है F, तो T एंड F क्या होगा बताओ। यहाँ पे एंड आया, तो एंड में हमने क्या देखा था कि अगर एक भी F दिखे, एंड में हमने यही देखा था ना, एक भी F दिखे तो क्या आता है, F आता है, ठीक है। यही हमने देखा था, शायद से यही देखा था, है ना। एंड में तो हमने यही देखा था। देखो मैं आपको बताती हूँ, एंड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक भी F दिखता है तो फिर उसका फाइनली आंसर क्या लिखने का, F लिखने का। यानी F मान लीजिए एफ एफ है तो फिर एफ आएगा, टी एफ है तो भी एफ आएगा, एफ टी है तो भी एफ आएगा, लेकिन अगर टी टी है तब बोलने का हाँ भाई ये टी होगा, ठीक है। और में मैंने आपको क्या बताया था कि एक भी टी दिखे तो फिर बोलने का टी, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बार देख लेते हैं, है ना, कहीं मैंने आपको गलत तो नहीं बोला, वैसे तो मैंने सही बोला है, बट फिर भी एक बार चेक करना चाहिए। यस देखो एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, और में क्या होता है एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग फाइनली कहाँ पर थे, तो हम थे दोस्तों यहाँ पर, देखो कितना पीछे हम आ गए, हाँ ये लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा, टी एंड एफ, हमें एफ मिलेगा, राइट। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रुथ value of the given statement is f, ठीक। तो ये हो गया बच्चे हमारा फाइनली आंसर, आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। लो
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगेन हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। तो वी हैव टू स्टेटमेंट्स, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज 5 इज अ प्राइम नंबर, सेकंड स्टेटमेंट इज 7 डिवाइड्स 94, ठीक है। तो सेम चीज वही प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे P और Q अज्यूम करेंगे। तो लिखते हैं कि लेट स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट P होगा, हम सभी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि 5 इज अ प्राइम नंबर। लो भैया हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक, ओके। फिर स्टेटमेंट Q क्या हो जाएगा कि 7 डिवाइड्स 94। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट Q 7 डिवाइड्स 94, राइट। चलो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। देखो दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से कनेक्टिव का यूज किया है, एंड का। तो कैसे लिखोगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देखो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, देखो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा बच्चे P एंड Q, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन अब आगे का बताओ कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये जो हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, अब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 5 इज अ प्राइम नंबर। अभी बताया मैंने प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो बताइए इसके दो फैक्टर्स होंगे, हाँ भाई हाँ होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 5 होगा, यानी ये क्या है दोस्तों, ये हमारा प्राइम नंबर है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन है 7 डिवाइड्स 94, 94 को 7 डिवाइड कर सकता है, यस और नो, क्या लगता है आप सभी लोगों को। आओ हम डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो नहीं करेगा, देखो मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। काटो इसको, 7 1 7, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 24। 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बच ही जाएगा, या फिर पॉइंट में आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये कंप्लीटली तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमने दोनों का ट्रुथ वैल्यू निकाल लिया, आप दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उसके बाद फाइनली हमें ट्रुथ वैल्यू मिल जाएगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो क्या लिखेंगे, देखो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर, बताइए P का ट्रुथ वैल्यू क्या है दोस्तों, T है, और Q का क्या है, F है। रेस्पेक्टिवली डालना मत भूलना, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो देयरफॉर अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैंने कैसे लिखा है, देखो हवा में जैसे लहरा रहा है, देखो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऐसे करते हैं, बराबर, हाँ अब ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा था इधर P एंड Q, वैल्यूज पुट करो। तो P का जो है ना, मतलब P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, T है, और Q का क्या है दोस्तों, F है। तो बताइए T एंड F क्या होता है, हम सभी को पता है F होता है। मतलब इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज F, ठीक है। आइए लिख देते हैं F, राइट। तो ये हो गया कंप्लीट। देखो फिर से ये हवा में लहरा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक से करके लिख देते हैं, हवा में मत लहराओ, लो चलो हो गया। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग चौथे सवाल की। ये रहा आप लोगों के सामने। अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज नॉट, एक मिनट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट है। आप लोग पढ़ो, इसको समझ में आएगा। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ठीक है। इसमें कितने स्टेटमेंट है, तो बस एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। कहाँ पर है, देखो ये जो है ना दोस्तों, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा निगेशन है, जो हम नॉट यूज करते हैं ना, वही बोला गया है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू दैट, यहाँ तक तो हमारा निगेशन है। फिर यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, वो स्टार्ट होता है 5 - 3 इज अ रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको इसका ट्रुथ वैल्यू बताना है कि टी होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आप कहेंगे कि निगेशन के लिए तो बस हमने नॉट देखा था, फिर ये नया कहाँ से आ गया। तो नया भी आता है एग्जाम में, अगर आया ना तो आप समझना। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है इट इज नॉट ट्रू दैट, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ अगर आपको मिल जाता है कि इट इज फॉल्स दैट, आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, इट इज फॉल्स दैट, या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट, अगर ऐसे कुछ लिख करके मिल रहा है, मतलब आप समझ जाना कि वहां पे निगेशन की चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके, मतलब नोट करके रख लो अपनी नोटबुक में। ओके, तो चलो फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, इधर बस एक ही स्टेटमेंट है तो एक ही स्टेटमेंट हम लेंगे। क्या क्या अज्यूम करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लेट स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगा, 5 - 3i इज अ रियल नंबर। आ जाइए लिख देते हैं, 5 - 3i इज अ रियल नंबर। ओके ओके, चलो ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे, मतलब ये जो कंपाउंड नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। तो 5 - 3i क्या है, स्टेटमेंट नंबर, ये p है बराबर। और फिर इसके आगे है इट इज नॉट ट्रू दैट, यानी कि आपको ऐसे निगेशन का सिंबल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, बाकी हमें क्या करना था, इसका ट्रुथ वैल्यू बताना था, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको समझेंगे। ये जो हमारा स्टेटमेंट p है ना, ये सही है या फिर गलत है, पहले आप इसकी पहचान करो। यहाँ पे लिखा है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर, क्या ये बात सही है? नहीं, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, हम यहाँ पे आपको बताते हैं एक बात, इधर देखिएगा, 5वें नंबर पे लिख के आपको बता रही हूं मैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिले, किस फॉर्म में मिले, a + bi के फॉर्म में मिले, तो उस नंबर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, उसी फॉर्म में ही तो है, 5 - 3i, यानी कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये रियल नंबर नहीं होने वाला, ठीक है ना। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी बच्चे फॉल्स, यानी कि f होगा, f, ठीक है। तो अगर इसका ट्रुथ वैल्यू f है तो निगेशन ऑफ p क्या होगा, t होगा। वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज f, मतलब स्टेटमेंट p का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, f होगा बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेशन ऑफ p, रुको आपको बताती हूँ, देखो निगेशन ऑफ p। तो स्टेटमेंट p का जो ट्रुथ वैल्यू है ना, वो हमें क्या मिला है, f मिला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया f। बाकी इधर क्या है, निगेशन भी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया निगेशन ऑफ f, ठीक है। तो f का निगेशन क्या होता है, आप सभी को मालूम है, बताइए क्या करेंगे हम, इधर लिख देंगे t, यानी ये t के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे दोस्तों की हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज t। ट्रुथ वैल्यू of the given statement is t, ठीक। यस, तो समझ आया ना, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है। देख लो, याद कर लेना, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। या फिर एक और आता है इट इज नॉट केस, ऐसे करके आता है, तो वो भी अगर आया तो आप समझ जाना कि ये सारे निगेशन, मतलब निगेशन की ही पहचान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल की। यहाँ पे अगेन यू हैव टू स्टेटमेंट्स। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज 3 × 5 विच इज इक्वल टू 8 एंड योर सेकेंड स्टेटमेंट इज 3 + 5 विच इज इक्वल टू 15। ओके, और यहाँ पर कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया है बच्चे, आप देख सकते हो, इफ देन का यूज करके इसको लिखा गया है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, हमारा प्रोसेस तो भाई सेम ही रहने वाला है ना, कुछ इसमें अलग नहीं आएगा। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अब हम अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट p और q को। तो इधर मैंने लिखा कि लेट p, स्टेटमेंट p हमारा क्या होगा भाई, ये पहला वाला स्टेटमेंट p हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 विच इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट q क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 विच इज इक्वल टू 15, राइट। ओके, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए जरा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया है, इफ देन। तो इफ देन का जो सिंबल है वो कैसा होता है, इम्प्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे कि P इम्प्लाइज Q, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनका ट्रुथ वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, तभी जाके हम इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 3 × 5 विच इज इक्वल टू 8। तो क्या ये बात सही होती है, गलत होती है भाई। 5 × 3 करोगे तो 15 आएगा। 15 कभी 8 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा दोस्तों f, ठीक है। फिर ये देख लो, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पर बोला 8 जो है वो 15 के इक्वल है। इन्होंने तो गलत बात बोल दी। मतलब इसका भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, f हो जाएगा, यानी दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स फॉल्स, f f। तो क्या लिखेंगे कि द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द
ट्रुथ वैल्यूज ऑफ बोथ P and Q. P and Q are F, ठीक है। दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या है दोस्तों, F है, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर P implies Q is equivalent to, P जो है, P क्या है, F है, Q is also F। तो आपको पता है, एक मिनट यहाँ पे F लिख देते हैं, बराबर, ओके। तो बताइए एफ क्या होता है, हम लोगों ने देखा था इम्प्लीकेशन वाला टेबल, ट्रुथ टेबल याद कीजिए, मैंने उसमें आपको बताया था कि हर बार टी लिखने का, लेकिन अगर टी के बाद एफ आता है तो फिर एफ लिखने का। तो यहाँ पर क्या है, एफ दोनों एफ इम्प्लाइज एफ, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों टी, ठीक है। देखो एफ कब होगा, बस टी, मतलब टी के बाद अगर एफ आया तब जाके हमें एफ लिखना होता है, वरना हमें टी ही लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम कि कैसे लिखेंगे, हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ये बार बार मैं ई क्यों लिख रही हूँ, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, ठीक, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। देख लीजिए यहाँ पर हमने ये 5th वाला क्वेश्चन भी समाप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अगेन वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये रहा दूसरा स्टेटमेंट। अब दोनों को हम क्या करेंगे, पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। चलो अब फिर से अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे बताइए, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। चलो अब एक काम करते हैं, इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो दोनों को हमने जोड़ने के लिए कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया, मतलब यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज किया गया है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ, डबल इम्प्लीकेशन, यानी कुछ ऐसा, P डबल इम्प्लीकेशन Q, कुछ ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक एक का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, तो तभी जाके हमें इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो मालूम पड़ेगा। तो मिल्क इज व्हाइट, सही बात है भाई, मिल्क क्या होता है, व्हाइट ही तो होता है, काला थोड़े ना होता है। फिर स्काई इज ब्लू, जी हाँ स्काई तो ब्लू ही होता है, मतलब दोनों का जो ट्रुथ वैल्यू है ना दोस्तों वो हो जाएगा टी, मतलब ट्रुथ टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज ऑफ बोथ P एंड Q आर क्या है, टी है, बराबर। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि P डबल इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू, देखो ये भी T है, ये भी T है, ये भी T, दिस देखो P भी T है, बाकी जो आपका Q है दिस इज ऑल्सो T। तो बताइए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, डबल इम्प्लीकेशन में अगर सेम रहे तो T आता है, अगर डिफरेंट रहे तो F आता है। तो दोनों सेम टू सेम है, P भी T है, ये भी T है, तो T डबल इम्प्लीकेशन T क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा T। अगर इधर F होता दोनों जगह पे तो भी इसका आंसर T आता। अगर इधर T और F होता या फिर FT आता तो फिर इसका आंसर हम क्या लिखते, F लिखते, ठीक है। तो बताइए इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हमारा हो जाएगा T, ठीक है, ट्रू। तो हम इधर लिखेंगे कि हेंस क्या लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू of the given statement is T, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, राइट। देख सकते हो यहाँ पे हमने ये 6th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल के, यानी कि 7th सब क्वेश्चन की। तो फिर से आपके पास 2 स्टेटमेंट है, कौन कौन से, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, आ जाओ मैं ही करवा देती हूँ, है ना। वैसे तो मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी आप ना ये वीडियो को यहीं पे पॉज करो और फिर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर जाके फर्दर आप इसको चालू करके देखना, ठीक है। चलो
हमारा जो स्टेटमेंट पी है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। अब तो आप इसमें मास्टर बन चुके हैं, बताइए 24 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा स्टेटमेंट पी। फिर क्यू क्या होगा, तो क्यू हो जाएगा 17 इज अ प्राइम नंबर, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट क्यू, इसमें हम लिखेंगे दोस्तों 17 इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए जरा इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, बताइए। दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से कनेक्टिव का यूज किया है, और का। तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों का ट्रुथ वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको पता है, कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4, 6, 9, इनके सारे मतलब इनके जो फैक्टर्स है ना वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे ना जिस भी नंबर के, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट। तो मुझे बताइए एक बात, 24 के क्या बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं? नहीं, उससे भी ज्यादा होते हैं। देखो 6 भी इससे कट सकता है, 3 मतलब 3 को भी ये 3 से भी ये कट सकता है, इसके अलावा 8 से भी कट सकता है। मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। यानी दिस स्टेटमेंट इज टी, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू टी हो जाएगा। फिर 17 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोल दी। 17 के ना बस 2 ही फैक्टर्स होंगे, चाहो तो करके देख लो, एक तो 1 होगा, दूसरा 17 खुद होगा, मतलब ये टी है। एक मिनट रुको, ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, यस। और ये जो है ना, ये तो टी होना चाहिए क्योंकि ये प्राइम नंबर तो है, तो मतलब इन लोगों ने सही बात बोली है ना, तो ये टी होगा, ध्यान रखो, ठीक है। चलो, तो इसका ट्रुथ वैल्यू, दोनों का ट्रुथ वैल्यू टी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों की ट्रुथ वैल्यूज ऑफ both P and Q are T। दोनों का क्या है, ट्रुथ वैल्यू टी है, आप लोग देख सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया भी कैसे, रुको इसको थोड़ा अरेंज कर दूं अच्छे से, ठीक। तो बताइए फिर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लिखेंगे देयरफॉर क्या है इसका, देखो ऐसे P और Q इज इक्विवेलेंट टू, P का ट्रुथ वैल्यू T है एंड Q का भी क्या है बच्चे, T है। तो T और T क्या होता है, देखो और में एक भी T दिखे तो T लिखने का, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T, ठीक। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, राइट। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने ना क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सब क्वेश्चंस हमने कर लिए। ओके, पहला दूसरा तीसरा सब कुछ हमने कर लिया, आप देख सकते हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना एफ करके, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू यहाँ पर, तो ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे बाजू में लिख के बताया है। वरना देखो नीचे तो हमने लिखा है ना कि दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ठीक है, नीचे तो यहाँ पे लिख करके दिखाया है, तो इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बाकी मुझे समझाना था ना, इसीलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आइए जरा समझते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, मतलब सपोज कीजिए आपके पास 4 स्टेटमेंट है, एक तो बच्चे पी है, ठीक है। मैं जरा आपको बताती हूँ, इसको रुको नीचे बुलाते हैं, सुनते रहो हाँ आप लोग अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, जो गिवन है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर P और Q, मान लीजिए आपके पास P और Q 2 स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ट्रू है। देखो P एंड Q दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू, मतलब इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए दोस्तों, T हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या बोला कि R एंड S आर फॉल्स, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है R और S, ठीक है। और अगर ये दोनों क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, फॉल्स का मतलब क्या होता है, F, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, F हो जाएगा। अगर ऐसा है देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके ट्रूथ वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो
अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो भाई ट्रुथ टेबल में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मतलब ट्रुथ टेबल ना आपको एकदम दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है, कि जब भी आपसे पूछे कि बताओ टी और एफ क्या होता है, तुरंत आपके दिमाग से निकलना चाहिए, मतलब आपके मुंह से निकलना चाहिए इसका फाइनली आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, याद है ना आपको सारे टेबल्स, याद कर लो। आओ मैं एक बार ना वापस से रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आपको कुछ डाउट ना आए। देखो एंड की हम बात करेंगे, तो एंड में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे पी है, थोड़ा देख लो एक बार, रुको, है ना, अच्छे से ही मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एंड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया, हम क्या करते हैं, 2 बार टी लिखते हैं, 2 बार एफ लिखते हैं, है ना, याद है कि नहीं आप सभी लोगों को, 2 बार टी लिखा और 2 बार एफ लिखा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, 1 बार टी लिखेंगे, 1 बार एफ लिखेंगे, 1 बार टी और 1 बार एफ, बराबर। तो पी एंड क्यू क्या होता है, देखो टी 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 होता है, मतलब इसमें अगर आपको एक भी एफ दिखता है तो फिर इसका फाइनली आंसर एफ ही लिखने का, ठीक है। तो टी एफ क्या हो जाएगा बच्चे, एफ हो जाएगा, एफ टी एफ होगा, और एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ एफ हमारा हो जाएगा दोस्तों एफ, ठीक है। समझ आ रहा है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलो इसी में हम लोग और का भी देख लेते हैं। तो और का मैंने आपको क्या बताया था, एक भी टी दिखे तो टी लिखने का। तो देखो यहाँ पे टी टी दिख रहा है तो हम तो इधर टी ही लिखेंगे। फिर टी एफ, देखो एक टी दिखाना यानी कि टी लिखना। फिर यहाँ पे एफ टी, तो यहाँ पे आप टी लिखोगे, बाकी एफ एफ क्या होगा, एफ ही होगा, ठीक है। तो ये और का हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लीकेशन का देख लेते हैं। लो भैया इम्प्लीकेशन का भी देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। इसमें मैंने बताया था कि अगर जैसे हर बार आपको टी लिखना है, लेकिन अगर आपको टी के बाद एफ दिखे, क्या कहा मैंने, अगर आपको टी के बाद एफ दिखता है तो क्या लिखने का, एफ लिखने का। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक ही में मैंने सभी को कंबाइन करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल भी बना सकती हूँ, आइए मैं टेबल बना देती हूँ प्रॉपरली, ताकि ना आप इसको मतलब समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। थोड़े से पार्टीशन यहाँ पे हम कर देते हैं। लो भाई हमने ये पार्टीशन कर दिए इस प्रकार से, ठीक है। सारे ट्रुथ टेबल को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि सभी को एक साथ आप समझ लो, राइट। चलो इसको हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है। हाँ अब तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, आई थिंक अब आपको कुछ डाउट नहीं होगा। रुको, ये पी है, पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या क्या है, मैं थोड़ा अलग पेन से लिखती हूँ, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट पी, ये होगा क्यू, ये क्या था, पी एंड क्यू, और ये वाला क्या था, P और Q, बराबर। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों P इम्प्लाइज Q, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो अब आप लोग ध्यान से इधर देखते जाओ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एंड में क्या होता है, एक भी अगर आपको F दिखता है तो F लिखने का, और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का। बाकी इम्प्लीकेशन में क्या होता है, T के बाद F दिखे तो F, नहीं तो T आता है। तो देखो T क्या हो जाएगा दोस्तों, T होगा। यहाँ पर मैंने T लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। फिर उसके बाद देखो टी के बाद एफ आया, टी के बाद एफ दिखे तो एफ लिखना होता है, और एफ के बाद टी तो वो तो हमारा टी ही आएगा, हमें मालूम है। एफ एफ क्या होता है, एफ एफ यहाँ पे टी ही होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन। आओ भाई, है ना, देरी क्यों करेंगे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। इसकी भी तो जरूरत हमको पड़ेगी ना अभी, तो एक ही बार में सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको सेम टू सेम दिखे, जैसे T है तो T लिखने का, F है तो T लिखने का, बाकी जगह F लिखने का। तो देखो यहाँ पे T तो बोलो क्या आएगा दोस्तों, T आएगा। फिर लास्ट में देखो F ये भी F ये भी F, तो क्या आएगा, यहाँ पे T आएगा, बाकी F आएगा, राइट। और FT क्या आएगा बच्चे, FT हमारा F आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली पूरा बता दिया, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी निगेशन का भी यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। देखो दोस्तों निगेशन का क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे निगेशन ऑफ P, तो अगर ये T है ना तो ये F होगा, अगर ये F है, मान लो ये हमारा F, तो ये क्या हो जाएगा T, ठीक है। चलो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हम लोग वापस से क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इधर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से आप लोग देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें करेंगे। देखो पहले लिखा क्या है, P और उसके बाद लिखा है Q एंड R, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, बराबर। तो देखो जो भी हमारे ट्रुथ वैल्यूज दिए गए हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो P क्या है, P बोलो क्या है, T है, तो हम इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, T लिख देंगे, P की जगह पे T लिखेंगे। और उसके बाद Q क्या है बताइए, T है, तो इधर मैंने लिखा T, फिर और
और नहीं है, एंड है। और आर क्या है दोस्तों, आर है हमारा एफ, तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया। याद रखना सबसे पहले जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद बाहर वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी आपको वैसे ही करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा फिर जाके बाहर वाले को। ओके, तो जो बाहर वाला है उसको अभी ऐसे ही रहने दो, बाकी जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो। तो टी एंड एफ क्या होता है, एंड में एक भी एफ दिखे तो एफ आता है, मतलब इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आएगा। ठीक है, तो अब बताओ टी और एफ क्या होगा, टी और एफ, और में ये देखो और है, एक भी टी दिखे तो टी बोलने का, तो देखो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा, है ना। मतलब इसका फाइनली जो आंसर है क्या आएगा बच्चे, टी आएगा, राइट। तो हम इधर लास्ट में आंसर लिख देंगे कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। हमसे यही पूछा था ना, तो लो भाई हमने बता दिया। हमसे ट्रुथ वैल्यू तो पूछा था कि फाइंड डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, लो भैया हमने ये बता दिया। चलो जैसे हमने फर्स्ट वन किया वैसे ही बाकी सारे के सारे सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन, तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा, जी हाँ पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्या दिया इसमें कि P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज R S। ठीक है, तो देखो P और Q हमें पता है दोनों क्या है, ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों T। देखो इधर भी T आएगा एंड यहाँ पर भी T आएगा, और फिर R और S क्या है, F है। अभी हमने पीछे देखा था तो F इम्प्लाइज इधर भी आ जाएगा F। ठीक है, चलो बताओ इम्प्लीकेशन में क्या होता है, हर जगह लिखने का टी, लेकिन टी के बाद एफ आया तो एफ लिखने का, है ना। तो टी इम्प्लाइज टी क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, उसके बाद और एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा, बताइए जल्दी से, सोचिए सोचिए। हाँ टी आएगा, देख लो ये अभी घुमा के देख लो, क्या था, एफ एफ था ना। हाँ देखो एफ और एफ कहाँ गया, एफ एफ कितना आया, टी आया, देख रहे हो। हाँ तो ऐसे आपको समझना है इसको, ये जो टेबल मैंने बताया ना इसको लिख करके अपने सामने रखो, ताकि इसमें से आप फटाफट से देख लो, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेबल अपने सामने लिख के रखो, उसमें से देखते रहना। ठीक है, तो बताओ टी और टी क्या आएगा दोस्तों, टी और टी, तो टी आएगा, ये सभी मतलब ये तो सभी को पता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस ट्रुथ वैल्यू of the given statement is T। ठीक है, क्या लिखेंगे देखो T, राइट। समझ गए अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल, ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगेन हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया है और कहा गया है फाइंड करो इसका ट्रुथ वैल्यू। कोई बात नहीं, हमें तो आता है, हम अभी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम इसको लिखेंगे, क्या दिया है, Q एंड R, फिर और उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड S। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो बताइए Q क्या था, Q का ट्रुथ वैल्यू क्या था दोस्तों, T था, तो T एंड R का क्या था, F था, देखा था ना आप लोगों ने। फिर और उसके बाद यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ P, P क्या था, T था, ठीक है, और S क्या था दोस्तों, F था, है ना, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू तो F था। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बताइए क्या आएगा। देखिए T एंड F, तो एंड में मैंने आपको क्या बताया, एक भी F दिखे तो F लिखने का, यानी यहाँ पर आ जाएगा बच्चे F, फिर और फिर देखो इधर ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ T क्या होता है, T का निगेशन क्या होता है, F होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों F एंड F बराबर। चलो आगे देखो यहाँ पर है F और F एंड F क्या होता है, ये तो F ही होता है, हम सभी जानते हैं। तो F और F क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा F, राइट। तो इस ट्रुथ मतलब ट्रुथ नहीं, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा F। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन आपको वही स्टेटमेंट लिखना है कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। ठीक, समझ में आ गया, तो लीजिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। चलो भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो इसमें फिर से वही हमें करना है, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्या दिया है देखो, P इम्प्लाइज Q एंड
निगेशन ऑफ आर, ठीक है। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, बताओ पी का ट्रुथ वैल्यू क्या था, टी था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों टी इम्प्लाइज क्यू का भी टी था, फिर एंड और निगेशन ऑफ आर का ट्रुथ वैल्यू याद करो एफ था, है ना। आर और एस एफ है, पी और क्यू टी है, ध्यान रखो, ठीक है। तो टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, हाँ जी हाँ बताइए, तो टी ही होता है। मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन में अगर टी के बाद एफ दिखे तो फिर एफ लिखने का, नहीं तो टी लिखने का। फिर उसके बाद एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होता है, निगेशन ऑफ एफ होता है हमारा टी, तो टी एंड टी क्या हो जाएगा, यस एवरीवन टी हो जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा टी। तो यही वाला सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको कॉपी कर देना है। आ जाओ कॉपी कर देते हैं हम लोग, कॉपी एंड यहाँ पे आकर के हमने कर दिया इसको पेस्ट, लो हो गया ना। हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, मतलब ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, तो अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। तो चलो भाई इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब तो आपको इजी लग रहे होंगे ना, है ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, क्या है, निगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लीकेशन पी, फिर इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। चलो पी और क्यू क्या है हमारे, ट्रू है, आर और एस क्या है, फॉल्स है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, निगेशन ऑफ आर की जगह पे हम एफ लिखेंगे, डबल इम्प्लीकेशन पी की जगह पे टी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्या आएगा, इसका वैल्यू टी है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू टी है। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर आएगा देखो निगेशन ऑफ एफ क्या होता है, निगेशन ऑफ एफ हो जाएगा हमारा टी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों टी, फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन एंड देन टी, फिर यहाँ पे इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ टी क्या होगा, एफ होगा। तो इधर मैंने लिख दिया है बच्चे एफ, ठीक है। चलो अब बताओ डबल इम्प्लीकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम टू सेम रहते हैं तो टी लिखने का। तो देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ध्यान रखो। देखो कहाँ गया, ये गायब ही हो गया। देखो यहाँ पर पहले ये जो निगेशन है उसको मतलब उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तब जाके ये बाहर वालों को देखना है। तो टी क्या होगा, यहाँ पे टी होगा, फिर इम्प्लाइज एफ, तो टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इम्प्लीकेशन में टी के बाद एफ आया, तो टी के बाद एफ आया, मतलब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। यानी कि ट्रुथ वैल्यू इस स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखना कि ट्रुथ वैल्यू ऑफ द, रुको, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ, यानी कि फॉल्स, ठीक है। फॉल्स ही तो आ रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो देखते हैं इसमें कितने सवाल है, देखो जरा। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, हम लोग पहुंच चुके हैं 6वें पे, मतलब अभी आपको ये हो जाएगा, फिर जाके 2 और करने रहेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें तो आता है, हमने तो सब कुछ सीखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे लिखा है कि निगेशन ऑफ पी एंड, इसको एंड कहते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ब्रैकेट क्लोज, और फिर इधर ब्रैकेट, उसके बाद क्यू एंड आर, ब्रैकेट क्लोज, फिर और आफ्टर दैट पी एंड आर, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो इतना बड़ा इन लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो। कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। आपको क्या करना है, देखो P और Q दोनों है T, फिर R और S क्या है, फॉल्स, बस ये रखते जाओ, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, हमें बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। देखो जैसा है वैसा ही रहने देना, निगेशन ऑफ P, P की जगह पे T लिखना, एंड फिर यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ Q की जगह पे T लिखोगे, एंड R की जगह पे यस एवरीवन S लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर और उसके बाद देखो Q की जगह पे T लिखना, R की जगह पे F लिखना, और फिर P की जगह पे T एंड R की जगह पे हमने F लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको मालूम है ना कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, एक तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दूसरा हमारा इस प्रकार से, एक तो कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये इसको क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट कहते हैं ना। तो ऐसा वाला ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले आपको छोटू वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि ये राउंड वाला करोगे, फिर उसके बाद आप ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर निगेशन ऑफ टी क्या होता है, हम सभी को पता है, निगेशन ऑफ टी इज एफ। तो इधर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ लिख देंगे, ठीक है। फिर एंड, फिर इसको आप सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है ना, निगेशन ऑफ टी इज एफ, ध्यान रखो। फिर एंड एफ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और इसमें देखिएगा T एंड F क्या होता है दोस्तों,
टी एंड एफ, बताइए एंड में जब एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चे, एफ लिख देंगे। और टी और एफ क्या, टी एंड एफ क्या होता है, अरे सेम टू सेम है, टी एंड एफ सेम टू सेम है, चलो कोई बात नहीं। तो टी एंड एफ क्या होता है, एफ होता है। लो भैया हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप लोग, एफ एंड, यहाँ पे देखो एफ एंड एफ क्या होगा, एफ एंड एफ तो एफ ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे एफ, बाकी इधर क्या आएगा, एफ और एफ, एफ और एफ तो एफ ही होता है, और है ना, तो अगर एक भी टी दिखे तो टी लिखना होता है, वरना एफ दिख रहा है दोनों तरफ एफ है तो एफ ही तो आएगा। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, एफ एंड एफ क्या होता है, एफ होता है और एफ, बराबर ऐसे ही तो होगा। देखो एफ एंड एफ क्या होता है, एफ होता है, यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, फिर और एफ, तो एफ और एफ, इसका फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चे, तो हमारा एफ आ जाएगा, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे। लो भैया हमने इसका जो ट्रुथ वैल्यू था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, तो वो आएगा हमारा एफ, ठीक है, टी नहीं आएगा, ध्यान रखो एफ आएगा। लो हम इसको मिटा करके लिख देते हैं ठीक से, यहाँ पे आप लिख दोगे एफ, ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन। हाँ धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ते जा रहा है तो भी हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, हम कहाँ पीछे हटने वाले। ये कौन सा कलर आ गया, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखे, क्या दिया इसमें, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जाके ये राउंड ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पर, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, फिर एंड, देख रहे हो, फिर निगेशन ऑफ आर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर देखो Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ S और R ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या करेंगे हम सभी को मालूम है कि R और S यहाँ पर फॉल्स है, बाकी सारे क्या है भाई, मतलब P और Q क्या है, ट्रू है, यानी कि T है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या आएगा, वैल्यूज अब पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, निगेशन ऑफ P की जगह पे T लिखना है एंड Q की जगह पे भी T लिखना है आपको, फिर निगेशन ऑफ R की जगह पे F लिखना है ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर देखो Q क्या है बच्चे, Q है हमारा T, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T इम्प्लाइज T, P भी तो T है ना, फिर इम्प्लाइज S क्या है भाई, F है, और दिस इज ऑल्सो F, तो क्योंकि S का भी वैल्यू F ही तो है, ट्रुथ वैल्यू तो उसका F है, तो मैंने F लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ, निगेशन ऑफ टी क्या होगा, एफ होगा, निगेशन ऑफ टी इज एफ, राइट, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एंड करके टी, एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होगा बच्चे, टी होगा। लो भैया हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर देखो टी इम्प्लाइज टी, तो टी इम्प्लाइज टी तो टी ही होता है ना, क्योंकि टी के बाद अगर एफ मिले तब एफ लिखना, वरना ऐसे अपने मन से मत लिखना, ठीक है, अपने मन मर्जी का नहीं करना है। देखो निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा बच्चे, टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर है और एफ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, थोड़ा सा ये लेंदी जाने वाला है आई थिंक, चलो देखते हैं फिर भी। यहाँ पर देखिए क्या आएगा दोस्तों, एफ एंड टी, तो एंड आया, एंड में अगर एक भी एफ दिखता है तो फिर क्या लिखने का, एफ लिखने का, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे एफ, ठीक है, फिर इधर ऐसा एंड, उसके बाद टी ब्रैकेट क्लोज, और फिर देखो यहाँ पे टी इम्प्लाइज टी और एफ, टी और एफ, और में एक भी टी दिखे तो टी आता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों टी। लो अब जरा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो, मतलब आइडेंटिफाई करो, एफ एंड टी क्या आएगा, एंड में एक भी एफ दिखे तो जी हाँ एफ लिखने का, और यहाँ पे टी इम्प्लाइज टी तो टी ही होता है, हम सभी को मालूम है, तो बताइए एफ और टी क्या आएगा, और में एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, यानी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, मतलब ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, टी टी, देखो यस, हाँ ये टी जो जरा मैं अच्छे से बना देती हूँ, ये लो, ठीक, खत्म हुआ ये सवाल। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, 8वां सवाल। लो भाई 8वां सब क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, तो फिर से आपको बताना है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। अगर स्टेटमेंट P एंड Q T है और R और S इनका ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो बताइए कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। आ जाओ हम बता देते हैं, है ना, हमें तो ये आता है, हम इधर लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, देख रहे हो, तो ब्रैकेट के बाहर ही हम निगेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ P एंड R, फिर और S इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन P एंड R। लो हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो आइए पुट करते हैं। देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, निगेशन बाहर है तो बाहर ही रहने देना, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, अंदर चलो, यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ P, P यानी T,
फिर आर यानी एफ, और एस मतलब एफ, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, क्यू यानी बताइए क्यू मतलब टी, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पर आ जाएगा पी, पी मतलब टी, और ये आर का मतलब एफ, ठीक है ऐसे, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते जाइए, निगेशन ऑफ, निगेशन तो बाहर रहेगा ही, बाकी निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, तो एफ एंड एफ यहाँ पर आ जाएगा, और करके इधर देखो क्या आएगा दोस्तों, इधर है एफ, उसके बाद इम्प्लाइज, फिर निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, आप सभी को मालूम है, फिर डबल इम्प्लीकेशन, टी एंड एफ क्या होगा, टी एंड एफ, एंड में एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे एफ, ठीक है। चलो अब ये छोटे छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो निगेशन बाहर है तो बाहर ही रहने देना, एफ एंड एफ क्या होता है, एफ एंड एफ तो एफ ही होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे एफ, फिर और एफ इम्प्लाइज, एफ क्या होता है बताइए, तो इसमें तो ये टी होता है, क्योंकि टी के बाद एफ आया तभी एफ लिखने का, अदरवाइज टी लिखने का, तो लो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन एफ। चलो अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना पड़ेगा, तो देखो एफ और टी, एफ और टी, और में अगर एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, यानी कि यहाँ पर टी आएगा, डबल इम्प्लीकेशन एफ, ठीक, हाँ ठीक। आगे चलते हैं, देखो एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, यस देखो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, डबल इम्प्लीकेशन एफ, तो बताइए अब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, अरे आपको तो मालूम है एफ आएगा, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन में सेम सेम रहे तो क्या आता है, एक मिनट रुको रुको, सेम सेम रहे तो भाई टी आता है ना, मैंने यहाँ पे एफ कहाँ से लिख दिया, हाँ सेम सेम रहे तो टी आता है, अगर टी टी रहता तो टी, एफ एफ रहे तो टी लिखने का, बाकी टी एफ एफ टी रहे तो एफ लिखने का, ठीक है क्लियर हुआ। तो चलो इसका फाइनली हम आंसर लिख देते हैं, बताइए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, हाँ ऐसे लिखोगे, आ जाओ कॉपी पेस्ट करते हैं, ये रहा, ठीक है, कि हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी, टी टी क्या लिखोगे, टी, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों टी, ठीक क्लियर हुआ। चलो अच्छी बात है, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना दोस्तों, इनके निगेशन हम लोगों को लिखने हैं, यानी देखो अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर नॉट है तो नॉट को हटा देना, अगर नॉट नहीं है तो लगा देना, क्योंकि हमें मालूम है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी है तो आप लिखोगे फॉल्स, मतलब उसका निगेशन फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ये एफ है तो टी, मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में नॉट है तो हटा देना, अगर नॉट नहीं है तो लगा देना, ठीक है। अगर वो सही है तो गलत कर देना, गलत है तो सही कर देना, वेरी सिंपल, ये तो सबसे इजी है। अभी आप लोग ना फटाफट से इसको सॉल्व करोगे, मुझे पता है। देखो कैसे लिखोगे, पहला स्टेटमेंट कि तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश, तिरुपति कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, तो अब इसका निगेशन क्या होगा, बस इसमें नॉट जोड़ दो, हम क्या कहेंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिखना कि निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, तो ये हो जाएगा कि तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कलर बदल के लिखूं क्या, लो इससे लिखती हूँ, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। लो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। चलो आगे चलते हैं, इसको जरा ऊपर करना चाहिए, यस रुको रुको, ये जो है ना, एक मिनट, ओ पूरा आएगा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं, वापस से लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो नॉट है, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये स्टेटमेंट में नॉट है, तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे, इसका निगेशन उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि निगेशन ऐसे ही किया जाता है, नॉट है तो नॉट लगाने, नॉट है तो हटा देने का, नॉट नहीं है तो लगा देने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ये कलर क्यों नहीं बदला, देखो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज बताइए क्या होगा बच्चे इसका निगेशन, तो इसका निगेशन हो जाएगा कि 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ऐसे लिखेंगे
कि 3 इज अ रूट, नॉट को हटा देना है, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है भाई देख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो हो गया ये भी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोला गया है कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका निगेशन बनाने के लिए इसमें नॉट जोड़ देंगे, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, आ जाओ रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, बोलिए क्या आएगा, तो इसमें नॉट हम लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, हाँ ऐसे करके आपको बनाना है, रैशनल नंबर। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यानी कि नेक्स्ट वन। इसमें लिखा है, अच्छा यहाँ पे 2, उसके बाद ये हो जाएगा खत्म, जी हाँ उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा ये एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या बोला है कि पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव बना दो क्योंकि आपको निगेशन इसका लिखना है ना, तो क्या करोगे इसमें नॉट ऐड कर दोगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द given statement is, बोलिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन, पॉलीगॉन ABCD E is not a pentagon, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। लो भैया यहाँ पे आ गया हमारा 5th वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है कि 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन भैया लेस देन ग्रेटर देन इसका क्या करें, इसका निगेशन कैसे बनाया जाता है, आज मैं बताती हूँ। देखो आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसा है ग्रेटर देन, तो आप क्या करोगे, इसका निगेशन बनाने के लिए ऐसे इसको पीछे घुमा देना और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा होगा। देखो अगर ऐसा रहा तो ऐसे लिखना, एक मिनट हाँ रुको, ऐसे रहा तो कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे, मतलब इंटरचेंज करने का। अगर मान लो ऐसा है तो ऐसे लिख देने का। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब समझ लीजिए ऐसा है, जैसे कि लेस देन है तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे, घुमा दोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख देना, ठीक है। दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया गया है तो इसका निगेशन बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए ऐसे दिया गया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर आप क्या करोगे, लेस देन का सिंबल लगा दोगे, यानी ऐसे करके निगेशन बनाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे लेस देन है ना, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, इसमें हमारा ग्रेटर देन था ना, तो यहाँ पे लिखा था कि 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका निगेशन बनाने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, जैसे इसमें देखो क्या है, इसमें है 7 + 3 इज ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन है तो लेस देन और इक्वल टू लगाने का, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं इसके निगेशन में 7 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 7 + 3 और ऐसे ग्रेटर देन था ना, ग्रेटर देन लिखना, लेकिन इसको काट देना, मतलब ऐसे काटोगे तो भी चलेगा, तो भी उसका निगेशन वो माना जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको हर तरीका बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। आप ऐसे लिख करके काट भी सकते हो, हाँ भाई काट सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो ऐसे कर दो, ऐसा है तो ऐसे कर दो। अगर है लेस देन तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन कर देना, ठीक है। ये ना नोट में लिख लो, हाँ मैं बता रही हूँ, लिख लो। चलो तो क्या करेंगे, अब इसका निगेशन बनाना है, तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, खुद ही लिख लो इसका आंसर। चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, negation of the given statement is, क्या आएगा पता है आप सभी लोगों को, आ जाओ मैं बताती हूँ। देखो ये हो जाएगा 7 + 3 लेस देन और इक्वल टू 5, पहला तरीका। और ऐसे भी हो सकता है 7 + 3 इज ग्रेटर देन, और काट दो भाई, है ना, ग्रेटर देन लिख के काट दो, लो 5, ठीक है। यस, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनली आंसर, राइट। चलिए तो हमने क्या किया, यस यहाँ पे अभी इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
और इसी के साथ ही आपका ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ना दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, देखो हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया और सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप क्या करो, मतलब क्या करोगे, देखो कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका बेसिक समझना चाहिए आप लोगों को, यानी लाइन से। देखो मैं जैसे लाइन से वीडियोस अपलोड करती हूँ ना एक सीक्वेंस में, वैसे ही आपको लाइन से सारे वीडियोस को देखना है। अगर आप लाइन से देखोगे तो आगे चल करके आपको कोई डाउट नहीं आने वाला, वरना आप स्किप करोगे कि आपको बेसिक नहीं समझना, डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करना है, तो फिर डाउट आने के चांसेस है। इसीलिए क्या करना है, पहले लेक्चर नंबर 1 देखना है, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके आगे जाना है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।